देखो हम लोग एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, करेक्ट। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड, अनुराग जरा बताना हमें एटीट्यूड क्या होता है? CAB, ओके। कोई कहता है कम्बिनेशन ऑफ CAB है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। और बताओ, और एटीट्यूड क्या हो सकता है? यू टेल मी, व्हाट इज एटीट्यूड? क्या है एटीट्यूड का मतलब? एक्सप्रेशन को एक्सपोज करना, ओके। क्या है कोमल एटीट्यूड? फिर से अब ऑन द रिकॉर्ड बोलो। वो तो एटीट्यूड डिसाइड किया था। आई एम आस्किंग यू अबाउट द व्हाट इज एटीट्यूड। हम एटीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे फैक्टर जो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा। उस दिन तो एक बहुत अच्छा है, तुम लोग को एग्जाम्पल लिखा दिए थे, आई मीन बताए थे ना जी कि एटीट्यूड का डेफिनेशन दिए थे। क्या डेफिनेशन था? देखो तो ब्रॉड डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल, ये एकदम अब उसको रटना नहीं है, मगर एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है एटीट्यूड का। क्या है इसका मतलब? ये साइकोलॉजिकल, क्या है उसमें क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, यानी कि माइंड से रिलेटेड टेंडेंसी है जो कि हमको इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी पर्सन को, आई मीन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को, और ठीक से इवैल्यूएट करने में जो हमारा साइकोलॉजिक टेंडेंसी लगता है और जिसके कारण हम किसी को फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं, किसी को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, वही हमारा एटीट्यूड है। समझ गए ना? तो यही था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? CAB। C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव, A स्टैंड फॉर योर अफेक्टिव, B स्टैंड फॉर योर बिहेवियर। बिहेवियर नहीं, बिहेवियर, जो कि बिहेवियर के बराबर ही है। तो इसमें बिहेवियर का मतलब क्या था कि पास्ट बिहेवियर, पहला कैसा एक्सपीरियंस रहा। लेट्स से एग्जांपल, एक क्लासिकल एग्जांपल, ब्लड डोनेशन। मान के चलो कि ब्लड डोनेशन है। अब ब्लड डोनेशन में क्या होगा? यस, तुम्हारे पास कॉग्निटिव क्या है कि यस ब्लड डोनेशन गुड कॉग्निशन है, क्योंकि ब्लड से हम बहुत का जान बचा सकते हैं, है ना। रक्त जान जीवन दान, ऐसे टैग लाइन आता कि नहीं आता? तो ये कॉग्निटिव है हमारा कि यस ब्लड डोनेशन अच्छी बात है। अफेक्टिव क्या, इमोशन क्या है? जब हम ब्लड डोनेशन जाते हैं तो मे बी हम अफ्रेड भी हो जाते हैं, या फिर हम कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं, ठीक है हम जा रहे हैं किसी का जान बचाने के लिए। दोनों ही चीज़ हो सकता है। बिहेवियर क्या हो सकता है? हो सकता है कि पिछले बार जब उसका खून को निकाला जा रहा था तो बहुत केयरलेसनेस के साथ निकाला जा रहा था, नर्स के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है उससे, लेट्स से, तो हो सकता है कि नॉट गुड एक्सपीरियंस, या फिर प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि मिठाई उठाई खाने को मिला उसको, और उसके बाद शाबाशी मिला है उससे कि वाह लोग कैसा हो तो तुम्हारे तरह हो, आके बड़े बड़े लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मनोबल बढ़ जाए, इनकरेज हो जाएगा, वाह बहुत अच्छा काम किया हमने, है ना। कोई बड़े आदमी आके मोटिवेट कर देता है तो कितना अच्छा लगता है, और वो भी प्रूवन आदमी लोग कर देते और अच्छी बात है। मान लो वहाँ पे कोई एक IAS IPS पहुँच गया और देखा कि मात्र 19 ईयर्स का लड़का जो देखने में बहुत एक्टिव लगता है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है, और देखा कि 2-3 बार कर चुका है ये, तो बोलेगा IPS बोलेगा कि वाह बहुत बढ़िया है, ऐसा यंगस्टर का जरूरत है, फोटो खींच लो इसका, सोशल मीडिया पे डाल देंगे हम, ट्विटर पे हम डाल देंगे, क्योंकि फॉलोअर बहुत होते हैं IPS IAS का, करेक्ट। तो कितना खुश हो जाएगा कि वाह, यानी कि प्लेजेंट एक्सपीरियंस। समझ रहे हो ना? तो इसके आधार पे वो कहेगा कि ब्लड डोनेशन ठीक है या खराब है, और जो भी इसका एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये तीनों चीज़ तुम्हारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। देखो जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड का जो स्ट्रक्चर है
तीनों क्रिस्टल क्लियर हो। कभी कभी ये ओवरलैप भी करता है, बताए थे ना पिछले क्लास में। जैसे अमिताभ बच्चन का मूवी हो गया, उसको देखने जाना है, तो कॉग्निटिव क्या हुआ कि हाँ शनिवार के साथ अमिताभ के साथ, शनिवार का रात अमिताभ के साथ, ऐसे आता था ना पहले मूवी, देखते थे तुम लोग, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा चला है। तो कॉग्निटिव क्या है कि अमिताभ बच्चन का मूवी आएगा शनिवार को। अफेक्टिव इमोशन, हाँ अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो बड़ा भाई का याद आता है हमें अपना, बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। जब वो लात घुसा बरसाता है तो लगता है कि हम ही बरसा रहे हैं। अफेक्टिव, जब मंदिर में जाता है बजाते हैं तो लगता है कि हम ही बजा रहे हैं, जबकि हम मंदिर जाते भी नहीं हैं। ठीक है, इस तरह का इमोशंस। बिहेवियर, हाँ पहले भी अमिताभ बच्चन का मूवी देखे हैं, मगर देखो ये पूरी तरीके से तीनों चीज़ में अमिताभ बच्चन ही आ रहा है। अमिताभ बच्चन का मूवी आ रहा है तीनों चीज़ में। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से ओवरलैप है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारा है CAB, ये कभी कभी अलग भी रहते हैं या कभी कभी ओवरलैप भी हो जाते हैं। जैसे पिछले बार एग्जाम्पल बताए थे स्नेक एंड अनुराग, याद है अनुराग? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो बिल्कुल देखो काट ही लेगा इसमें, तो अनुराग को थोड़ा बड़ा कर दो। डर गए तो पीछे चले जाओगे, यदि लगा कि नो हमारा दोस्त आया मिलने के लिए तो आगे चले जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सी। यदि तुम भी अपने बचपन में खेले हो सांप से तो तुमको कैसा भी फील नहीं होगा, कहोगे क्या अपना आदमी है, लेट्स हैव नागिन डांस, है ना? नागिन डांस कर रहे हो, सेल्फी खींच रहे हो, भेज रहे हो, कितना खुश। यदि नहीं है ऐसा, बचपन में एक्सपोजर नहीं हुआ, तो दूर से सेल्फी, दूर से खींच के पता चला तुम्हारा सर कट गया और उधर डाल रहे हो ट्विटर पे और दावा कर रहे हो कि हम ही हैं क्योंकि हमारे अकाउंट से गया है। तो होने बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो ना? इट इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आज की देखो ये मैंने रिकैप करवाया है तुम लोग को। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नेचर, क्या क्या नेचर हो सकते हैं। क्या एटीट्यूड ओवरनाइट सीखने वाला चीज है? एटीट्यूड तो एक लर्नड प्रोसेस है ना, एक लंबा प्रोसेस है। क्या एटीट्यूड रिलेटिवली स्टेबल है या फिर डायनामिक है, वो सभी चीज़ समझेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास छोटा होने वाला है नो डाउट, मगर इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और उसके बाद एटीट्यूड से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डेफिनेशन हैं वो सभी चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे, करेक्ट? तो लेट्स प्रोसीड। बोलो कोई डाउट है? कोई भी चीज़ पूछना हो एटीट्यूड से तो पूछ सकते हो। है कोमल कोई भी डाउट है ऐसा कुछ तुमको अनुराग? यस, डू यू हैव एनी डाउट? देखो तुम अपने मन से बताओ तो क्या क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड का, बताना देना अनुराग, क्या क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड का, क्या क्या नेचर हो सकता है? हाँ, बिहेवियर हो सकता है, ओके सही बात है, बिहेवियर होगा। क्या हो सकता है कोमल कैरेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड का? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, वेरी गुड। क्या हो सकता है एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, क्या हो सकता है जल्दी बताओ? वेरी गुड, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि जो हम कहते हैं कि एटीट्यूड को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, या तो हम डायरेक्शन के तौर पे तोड़ सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ के तौर पे तोड़ सकते हैं।
पुलवामा के अटैक के बारे में जब बताया था मैंने, तो उस समय बताया था मैंने कि कैसे स्ट्रेंथ के बेसिस पे एटीट्यूड को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या मिक्स्ड हो या फिर न्यूट्रल हो। याद आ गया सभी चीज़? तो बिल्कुल सही बात है। और बताओ और क्या हो सकता है? देखो ये कोई जरूरी नहीं कि किताब से पढ़ा जाए ये चीज, दिमाग से बोलो सब सही है। और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, बता पाओगे? वेरी गुड, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सही बात है, एक पर्सन का जो एटीट्यूड होगा वो डिफर करेगा दूसरे से, करेक्ट है। और बताओ, इट डिफर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट का डिफर करता है जी। और बताओ और क्या हो सकता है? हाँ, सर्टेन इमोशन, सही बात है। सर्टेन इमोशंस में वही CAB आ गया। और बताओ, हाँ, एक आदमी को दूसरे आदमी से डिफरेंट क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आइडेंटिटी देता है, यही ना कहने का मतलब। वेरी गुड, मैं लिखाऊंगा ये चीज। और क्या हो सकता है बताओ? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो तुम लोग। हाँ, ये स्टैटिक नहीं है, ओके ठीक है, इस पे बात करेंगे अभी लोग, सही है। और क्या हो सकता है? चलो बहुत अच्छा, अच्छा बताया तुम लोग। देखो एटीट्यूड तो सबसे पहले क्या है, ये लर्नेड है। लर्नेड मतलब क्या होता है? नॉट बाय बर्थ, ये बर्थ से हम नहीं सीखते, ये हम कैसे सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से एटीट्यूड डिसाइड करते हैं, अपने एक्सपोजर से करते हैं, अपने नॉलेज से करते हैं। नॉलेज यहां से हम सीख रहे होते हैं, समझ गए ना? यहां से हम कैसे एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, क्या चीज को लेके? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके, समझ रहे हो ना? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लेके जो भी हमारे पास नॉलेज हुआ, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ, जो भी हमारे पास एक्सपोजर हुआ, इसे हम सीख रहे हैं। ये हम बर्थ से लेकर, कोई भी बच्चा जन्म से अमिताभ बच्चन नहीं बनता है या विराट कोहली नहीं बनता है, यही दुनिया में आता है, वो खेलता है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तब जाके वो बनता है। क्योंकि उस लेवल का वो एटीट्यूड बनाता है अपने अंदर, जो कि एक विराट कोहली को चाहिए, जो कि एक मोदी जी को चाहिए, जो कि अखिलेश यादव को चाहिए, है कि नहीं है? तो नॉट बाय बर्थ, इट इज थ्रू योर जर्नी, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है ये एटीट्यूड। देखो दूसरा हम बात करते हैं, एटीट्यूड रिलेटिवली, देखो यहां एक शब्द है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। कैसे कह सकते हैं कि रिलेटिवली स्टेबल हो? क्योंकि एक आदमी का एटीट्यूड वो रोकता है उससे अपोजिशन का बात सुनने से। जैसे एग्जांपल देखो कि हमारा एटीट्यूड है कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। कोई भी आदमी आए हमको बहुत तरह का बात करे, कम्युनिज्म का बात करे हमसे, और हमसे डिक्टेटरशिप का बात करे, हम सुन लेंगे मगर हम उसको अपोज करेंगे। तो जो हमारा ख्यालात है डेमोक्रेसी को लेके, जो हमारा माइंड स्टेबल माइंड है डेमोक्रेसी को लेके, वो कहीं ना कहीं अपोज करेगा डिक्टेटरशिप के व्यूज को लेके। ये अलग बात है कि हम सुनेंगे उसका बात, हम अपोज करेंगे, इसलिए क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है। हाँ, ओवर द पीरियड यदि हमने अपने जर्नी में सीखा, लेट्स से मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी बेकार है, जैसे मुझे अनुभव हुआ कि डेमोक्रेसी सच में ही अच्छा नहीं है, तब तो हो सकता है कि मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाए। हम देख रहे कि संविधान में इतना कुछ लिखा है, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ हमें मिलता ही नहीं है। लेट्स से, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूँ कि भारत में होता है ऐसा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है मेरा ओवर द पीरियड आस्था खत्म हो जाए इंस्टीट्यूट से, जितने ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी है, लॉ है, ये सब चीज़ से, तो उस समय मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मगर एटीट्यूड क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है। ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे अंदर एटीट्यूड है, यदि उसके विरोध में कोई भी व्यूज आए तो हम उसको अपोज करते हैं, इसलिए क्या है, स्टेबल है। समझ गए ना इस बात को?
यानी कि हम क्या करते हैं, होल्ड द सेम एटीट्यूड, यानी कि हम लॉन्गर पीरियड के लिए हम अपना सेम एटीट्यूड रखते हैं। अपोजिट व्यूज, हम अपोजिट व्यूज को अपोज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रिलेटिवली स्टेबल है एटीट्यूड। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एटीट्यूड है वो हमारा डिस्पोजिशनल है। क्या होता है डिस्पोजिशनल का मतलब, क्या होता है क्या होता है कमल? डिस्पोजिशनल का मतलब होता है एक आदमी का चीज, वो अपना चीज होना। जैसे कई लोग का अपना स्ट्रेंथ होता है, कई लोग का अपना खामी होता है, अपना चीज। डिस्पोजिशनल का मतलब वो अपना आपका प्रयास है। तो एटीट्यूड एक आपका अपना इंटरनल डिस्पोजिशन है, ये आपका अंदर का चीज है। क्यों? क्योंकि ये डिफर करता है, एटीट्यूड डिफर करता है। जैसे अनुराग ने बोला है क्लास में, डिफर करता है 1% टू अनदर पर्सन। सही बात है ना? एक ही घर में पला बढ़ा, एक का एटीट्यूड डिफरेंट है बाकी से, तो सेम मिलना चाहिए था, उसको भी सेम ही माहौल मिला है ना? तो कैसे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग हो गया, जबकि सोशलाइजेशन प्रोसेस भी सेम हुआ, सब कुछ सेम हुआ। तो 1% टू अदर डिफर करता है। और ये डिस्पोजिशनल क्यों, ऐसा क्यों डिस्पोजिशनल, यानी कि हर आदमी का अलग अलग डिस्पोजिशन क्यों है, यानी कि इंटरनल डिस्पोजिशन क्यों है हर आदमी का अलग अलग? इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशलाइजेशन। कहाँ से परवरिश हुआ है, कैसे लोग उसके इर्द गिर्द घूमे रहे हैं, और उसके बावजूद भी सोसाइटी भी सेम है, लोग भी एक ही टाइप के, उसके अंदर भी डिफरेंस है ना जी। डेमोक्रेसी में देखते हो अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के भी नेता होते हैं और अभी के भी नेता होते हैं, कितना अंतर है। संगठन भी वही है। अटल बिहारी वाजपेयी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसी के लिए कि कैसे डेमोक्रेसी को संभाल के चला जाता है, कैसे पार्लियामेंट में काम किया जाता है ना। पार्लियामेंट में यदि काम करने का किसी से हम सीख सकते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी से बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है हमारे भारत में। कि वो बोलते थे कि नहीं संसद बनाए इसलिए, अभी देखो संसद का जो समय सीमा है कितना कम हो गया है कि नहीं? जान रहे हो ना तुम लोग ये सब चीज। तो ये भी क्या है, हमारा डिस्पोजिशनल है कि हम अंदर अब क्या फैक्टर लेके आते हैं। और सोशलाइजेशन क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपना राजनीति शुरू किए थे नेहरू जी से, जब नेहरू जी भी थे उस समय। तो देखे हैं बड़े बड़े नेता को कि किस लेवल पे बड़े बड़े नेता परेशान रहते थे कि पार्लियामेंट को चलाना है तो चलाना है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को चलाने के चक्कर में ही भारत आज़ाद हुआ है, यानी कि अपना लॉ बनाना। तो हमने सीखा है। तो यस, सोशलाइजेशन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्पोज योर इंटरनल डिस्पोजिशन। समझे ना? कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है समझने में कोमल? डिस्पोजिशन मतलब आपका बर्ताव, इंटरनल बर्ताव कैसा रहेगा, और एक पर्सन का इंटरनल बर्ताव दूसरे से डिफर करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोशलाइजेशन प्रोसेस, कैसे हम सोसाइटी के साथ जुड़े हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि एटीट्यूड पोजेस डायमेंशंस, इट पोजेस डायमेंशंस। इसके पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कैसे डायमेंशंस? जैसे कि हमने कहा है कि एटीट्यूड को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं। एटीट्यूड को तो देखो, एक भाग में तोड़े थे हम डायरेक्शन के टर्म्स में तोड़े थे, और एक भाग में क्या चीज के ऊपर तोड़े थे? स्ट्रेंथ के ऊपर। करेक्ट? डायरेक्शन में हम लोग जाने थे कि या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या फिर मिक्स्ड हो सकता है। जहां तक सवाल है स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रेंथ वैरी कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल देखो, कल हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कल हुआ है इस क्लास में। कई बच्चे आए, कई बच्चे नहीं आए। करेक्ट? तो यदि हमारी जगह जो टीचर रहते
वो बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को। या तो हमसे लेसर भी कर सकते थे या फिर हमसे हायर भी कर सकते थे, या फिर न्यूट्रल भी रह सकते थे, या फिर कह सकते ठीक है बच्चा बुतरुक है रहने दो ना, ऐसे भी कर सकते थे। तो ऑब्जेक्ट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट तो सेम है, रिपब्लिक डे है, करेक्ट, ये रिपब्लिक डे सिचुएशन है तुम्हारा। मैं कई बच्चे लोग आए या नहीं आए, तो हमने जो रिएक्ट किया, हमने जिस हिसाब से रिएक्ट किया, तो बाकी हमारी जगह पे लोग रहते वो कैसे रिएक्ट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, समझ गए ना। इट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्शन ऑल्सो। कोई पॉजिटिव लेगा, ठीक तो हुआ नहीं आया, जलेबी बचा हमारा, ये पॉजिटिव। कोई न्यूट्रल, हो जलेबी फेंका गया मेरा, नेगेटिव। न्यूट्रल, कोई बात नहीं, जलेबी हम खुद ही खा गए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल, छोड़ दो कोई बात नहीं है, फिर कभी जलेबी खा लेगा। तो यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, और हर पर्सन का एटीट्यूड वैरी करता है। इसलिए सेम सिचुएशन दे दो हर एक आदमी को। इसलिए मैं कहता हूँ ना, पढ़ा लिखा आदमी को दे दो एक सिचुएशन और उसको बोलो कि झेलने के लिए उसको, तो उसका जो डील करने का तरीका होगा डिफर करेगा। क्यों? कि ये दोनों चीज उसका डिफर कर जाएगा। एक जो साधु है, साधु के पास कैसा भी प्रॉब्लम हो, उसको बोले कि महाराज ये प्रॉब्लम है, तो हंस के बोलेगा हो जाएगा काम, तथास्तु। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ वैरी करता है कॉमन आदमी से, है ना, और वो हाईली पॉजिटिव है। एक आदमी के अंदर भूत लग गया, भूत आ गया, घुस गया भूत, सुपरस्टिशियस बता रहा हूं मैं, और कॉमन आदमी के सामने में गया तो कॉमन आदमी तो दूर भाग गया, दूर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, समझ गए ना। मैं एक तुम वहां पे गया, मस्जिद में ले गया या फिर टेंपल में ले गया, तो बोला ओ लाओ इसको लाओ, कहाँ से आया है तुम, कहाँ से, कितना दूर से आया है तुम, कब पकड़ा इसको, तो देखो उसका कोई डर वर नहीं है, एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड यही CAB हो, ऐसा भूतवा बहुत देखे थे, बट ये तो मेरा 151 कैंडिडेट हुआ है ना, 151 हुआ मेरा कैंडिडेट। बिहेवियर, इमोशन, ओ अच्छा हुआ एक आ गया, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे इसको। बिहेवियर, ओ पहले भी तो भूतवा भगाए थे, पहले भी तो आया था, इस बार भी भगा देंगे इसको। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। और हर आदमी का देखो, कई जैसे कि मैं भी भूत का कहानी बहुत सुनता हूँ, तो उसमें कई बार दिखाया थे कि जब भूत पकड़ लेता है ना, तो कई साथ में आते हैं लोग और साथ में हवन उवन करते हैं, उसके बाद भी भूत भागने का नाम नहीं ले रहा है। भूत पैर जमा दिया कि अब जो भी हो जाए, भगवान भी आ जाए, हम भागेंगे नहीं आपसे। तो देखो, तो उस समय जो स्टैंड लिया जाएगा, बहुत डिफरेंट स्टैंड लिया जाएगा। बोलेंगे छोड़ दो, घर ही छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे। हाँ, एक एटीट्यूड में ये दोनों फैक्टर आ सकता है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों आ सकता है। जैसे स्ट्रेंथ क्या है, न्यूट्रल हुए, पॉजिटिव हुए, मिक्स हुए। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, डिफर करता है। जैसे कई बार होता है ना कि पंडित जी जो टेम्पल के हैं वो भूत को नहीं भगा सके, तो मौलवी के पास गया इशू, और मौलवी एक ही बार पानी से छिड़के ठीक कर दिए। ऐसा कई बार देखने को मिलता है हमें। तो स्ट्रेंथ है इनका, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। बस तुम सोचो कि कुछ भी तुम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट सोच सकते हो। होप से समझ में आ गया होगा कि कैसे डायमेंशंस पोजेस करता है। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारा हो सकता है। अब देखो और क्या हो सकता है, देखो कि यस इट हेल्प्स टू बिल्ड आवर आइडेंटिटी। एक एटीट्यूड से हम अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं, है कि नहीं बोलो। अच्छा एटीट्यूड है, कोई भी चीज़ आता है तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, गर्म जोशी से उसको डील करते हैं, तो हमारा कितना बढ़िया आइडेंटिटी बनता है ना। तो बिल्कुल आइडेंटिटी बनाने में भी एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिफ्लेक्ट्स आवर नॉलेज, ये नॉलेज को भी रिफ्लेक्ट करता है, समझ गए ना। ये नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है जी, हमारे फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। नॉलेज, फीलिंग एंड योर बिहेवियर।
आदमी अपने चरित्र से जाना जाता है ना। जो गांधी जी का जो एटीट्यूड होगा, कितना स्टबन था, इतना बुरा परिस्थिति आया फिर भी गांधी जी सत्याग्रह का जो रास्ता था उसको नहीं छोड़े, उस पर टिके रहे। बी आर अम्बेडकर जी को इतना प्रॉब्लम हुआ, अपने कंट्री में ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, फिर भी ये नहीं छोड़े। तो सोचो कितना बेहतरीन एटीट्यूड होगा इनका, मतलब इविल पावर से लड़ने का, समझ रहे हो ना। तो इट गिव्स द आइडेंटिटी कि कौन बी आर अम्बेडकर है, कौन गांधी जी है। तो ये हमें आइडेंटिटी भी देता है। और सही बात है ना, कई लोग हारते ही नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ के ही रहेंगे। दुनिया में कौन सा, बताओ तो कौन सा माउंटेन है जहां चढ़ना बड़ा मुश्किल है? डू यू नो दिस थिंग? हाँ, मानसरोवर बहुत मुश्किल है, कैलाश टेम्पल बहुत मुश्किल है, और केटू भी उतना ही मुश्किल है। केटू में भी नहीं चढ़ा जा सकता, एक आदमी चढ़ा है शायद, वो दिखता है कि चढ़ सकता, मैं चढ़ता, वो नहीं हो पाता है। और कैलाशा टेम्पल में भी नहीं चढ़ा जा सकता ना, और कंचनजंगा में तो चढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ चढ़ने का वो है ही नहीं, वो आइसोलेटेड है ना, इसलिए नहीं चढ़ सकते हो। तो समझ रहे हो ना, एटीट्यूड बिल्ड्स आवर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर से तुम्हारा आइडेंटिटी डिस्प्ले किया जा रहा है, और डिफरेंट आदमी का डिफरेंट इंटेंसिटी से आइडेंटिटी होगा। देखो ये भी समझना होगा तुमको कि एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या है, मतलब एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है, या फिर हमारा बिहेवियर हमारा एटीट्यूड को प्रभावित करता है। सही बात है कि नहीं है? जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उस हिसाब से हम बिहेव करेंगे इन्वायरमेंट के साथ, और जैसा हम बिहेव करेंगे इन्वायरमेंट के साथ वैसा हमारा एटीट्यूड डेवलप्ड होगा। तो दोनों एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड है, समझ गए ना। तो इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड योर वाइस वर्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा हो गया ना। तो बताओ तो अपने हिसाब से बताओ तो, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है एटीट्यूड का? क्या हो सकता है और बताओ? लीडरशिप से। अब पॉजिटिव में जाओगे तो लीडरशिप बनेगा, नेगेटिव में जाओगे तो टेररिस्ट बनेगा, क्योंकि तुम्हारा आइडेंटिटी तुम्हारा एटीट्यूड से ही डिसाइड होता है ना जी। देखो, इट इन्फ्लुएंसेस एंड गाइड आवर थॉट। देखो, इट इन्फ्लुएंसेस एंड गाइड आवर थॉट्स। जो हम सोचते हैं उसको गाइड करता है एटीट्यूड। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जिसके हिसाब से हम कोई भी चीज़ को इवेल्युएट करते, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमारा थॉट प्रोसेस उसको एटीट्यूड कितना गाइड करता होगा। यानी कि थॉट प्रोसेस है कि अतिथि देव भव, या फिर हाँ वासुदेव कुटुंबकम, लेट्स से, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो कोई भी आएगा तो हम बोलेंगे वाह हमारा भाई आया है, वासुदेव कुटुंबकम, बैठाओ इसको, लाओ चेयर इसके लिए, चेयर में बैठाएंगे, बात करेंगे, हंसी बोली करेंगे, बोले और क्या सब ठीक, दो इसको तिलवा खिलाओ, उसको दही चूड़ा खिलाओ इसको बढ़िया से। क्यों? क्योंकि हमारा थॉट ऐसा था कि वासुदेव कुटुंबकम वाला थॉट था। जब हमको मौका मिला, एटीट्यूड मिला, तो एटीट्यूड में भी हमारा वही रिफ्लेक्शन है, और जब एटीट्यूड में वो रिफ्लेक्शन है तो हमारे बिहेवियर में भी उस तरह का रिफ्लेक्शन है। मगर कई बार एटीट्यूड और बिहेवियर डिफर भी कर जाता है। जैसे मैं एक क्लासिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभी टीवी में तुम लोग को परसेप्शन
तुम लोग के ऊपर एक परसेप्शन बनाया जाता है कि पाकिस्तान एनिमी कंट्री है कि नहीं? पुलवामा का अटैक हो गया है, ये बहुत सारा हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हारे मन में आया कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का लोग सब हमारा एनिमी है। लेट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा डेवलप्ड हो गया। मगर जब तुम देखा कि पाकिस्तान से एक पलटन आया घूमने के लिए इंडिया में, एक ग्रुप आया घूमने के लिए इंडिया में, तो तुम गए पास में, तुमने देखा अरे भाई सेम दिखता है, ये तो बात भी करने का तरीका सेम है, बार्गेनिंग भी सेम करता है, खाता भी वैसा ही है, पानी भी वैसा ही पीता है। तुम गया उसको पूछा, बोला कहाँ से? तो बोला इस्लामाबाद से हम। और तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत नेगेटिव है, मगर तुम देखा अरे भाई तो सेम है, तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उस समय तुमको लगेगा आखिर ह्यूमन बीइंग है ये भी, तो देखो डिफर कर गया ना। ऐसे तो एटीट्यूड का एक्सटेंशन बिहेवियर होना चाहिए था, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। एटीट्यूड में है कि पाकिस्तान के लोग एनिमी हैं, मगर जब हम बिहेव कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से ही बिहेव कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ही नहीं हो कि हर समय एटीट्यूड का जो एक्सपांसन जो होगा वो बिहेवियर से मैच करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि हम धारणा कुछ और रखते हैं, जब हम बिहेव करते हैं तो बहुत डिफर कर जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे तुम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस में हम जो सोचते हैं, जैसे हमारा थॉट होता है बिलीफ सिस्टम, उसको बहुत इम्पैक्ट करता है हमारा एटीट्यूड, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो कह सकते हो। समझ गए ना? देखो इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो बताने का मतलब नहीं बनता है। हाँ, अब देखो इसमें बहुत सारा माइन्यूट डिटेल्स है, वो उतना जरूरी नहीं है। एक चीज लिख लो यहाँ पे, एटीट्यूड सब एज मोटिवेशनल फंक्शंस। ये मोटिवेशनल फंक्शंस को भी सर्व करता है। जैसे एग्जांपल देखो, एटीट्यूड की वजह से हमारे पास ईगो डिफेंस आता है। जब देखेगा पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारा बुरा हुआ तो ईगो तुम्हारे सामने में आएगा, जो बोले हो इससे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इससे बात करेंगे ना स्वाभिमान घट जाएगा मेरा। ईगो डिफेंस, ईगो तुम्हारे डिफेंस की तरह काम करता है, समझे? करता है कि नहीं करता है तुम लोग? वैल्यू एक्सप्रेसिव, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और अच्छे से, ये बहुत बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट। इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉलेज फंक्शन, यानी कि ये बहुत फंक्शंस प्रोवाइड करता है एटीट्यूड। क्या क्या? एक ईगो डिफेंस फंक्शन प्रोवाइड करता है, वैल्यू एक्सप्रेसिव यानी कि हमारे एक्सप्रेशन में भी ये वैल्यू क्रिएट करता है। एक्सप्रेस मतलब क्या कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन योर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को देख के किस तरह तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारा बॉडी लेगा या तुम्हारा माइंड लेगा। एंड इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल क्या है? काम करने में। इंस्ट्रूमेंटल मतलब व्हाइल वी डूइंग वर्क, उस समय किस तरह तुम्हारा एटीट्यूड काम करेगा। एंड नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है कि इट गिव्स यू द नॉलेज फंक्शंस ऑल्सो। एटीट्यूड तुमको नॉलेज भी देता है। नॉलेज देता है कि नहीं देता है? एटीट्यूड बहुत नॉलेज देता है कि नहीं नहीं गरीब आदमी है, छोड़ दो उसको, अच्छे से बिहेव करो, ओए छोड़ो यार 10 बार आया, हटाओ उसको यहाँ से। इट गिव्स यू नॉलेज ऑल्सो। बात समझे ना? ये एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ बिल्कुल, इस पर मैं बात करूंगा, इसलिए मैंने हल्का ही बताया इसके बारे में। इसके बारे में टॉपिक डिसाइड होगा, करेंगे, कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। मैं यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में मैं बहुत सारा डेफिनेशन नहीं कोटेशन लिखाने वाले हूँ, तो उस पर तुम लोग भी थोड़ा सा बताना। I mean, तुम लोग भी तोड़ने में हेल्प करना इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ कोटेशन रिगार्डिंग एटीट्यूड। इसका कोई लेना देना नहीं है चूंकि स्पेस, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कोटेशन रिगार्डिंग एटीट्यूड। देखो पहला है द ओनली disability in life is a bad attitude. First one. Second one, your attitude comma
not aptitude, comma, that determines your altitude। कितना बढ़िया शब्द जोड़ा है, देखो एक और कोटेशन लिखा देता हूं, तुम लोग नीचे लिख सकते हो। लीडरशिप is practiced not so much in words as in attitude and in action। सभी कोटेड अनकोटेड कर दो, किसी का बोला हुआ कथन सभी है। तो वन बाय वन तोड़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लिख लिए सभी लोग? देखो बताना तुमको, द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। डू यू अग्री विद दिस व्यू पॉइंट? क्या तुम लोग अग्री हो इस चीज को लेके कि जो लाइफ में जो डिसेबिलिटी है, मात्र एक ही डिसेबिलिटी है, दैट इज योर बैड एटीट्यूड। हाउ? बोलो कौन, कैसे? चांस ही नहीं है। सही बात है। और बताओ, हाँ, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं ना, जैसे दिव्यांग हो गए, उसका बॉडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मान लो कि सही बात है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। कोई अंधा है फिर भी IFS बन जाता है, फिर भी IAS बन जाता है। तो ये तो सोल क्राइटेरिया नहीं है ना कि जिसका आंख होगा वही सिविल सर्वेंट बनेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यानी कि उसके पास बैड एटीट्यूड नहीं है, और जिसके पास आंख है तो क्या वो सब निकाल लिया, सब IAS बन गया? क्या, कहाँ बना वो सब? सोचने वाली बात है। जो तुम लोग कहोगे कि सर आंख होना बहुत जरूरी है एक IAS के ऑफिसर के लिए, तो हम कहेंगे सही बात है, मैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड एटीट्यूड होना। क्योंकि जिसके पास आंख नहीं है और जिसके पास गुड एटीट्यूड है वो निकाल ले रहा है एग्जाम को। तो जो मेन डिसेबिलिटी है, जो दिक्कत है, वो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? बैड एटीट्यूड का। यदि बैड एटीट्यूड खत्म हो तो अपने आप सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। ये है कहने का मतलब, समझ गए ना? ये हो जाएगा ना? अब देखो दूसरा चलते हैं। क्या कुछ रिफ्लेक्शन देना चाहोगे यहाँ पे कुछ? ये बताओ, योर एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। क्या होता है इसका मतलब? यू टेल मी, जल्दी बोलो। इतना सन्नाटा क्यों? जल्दी बोलो। योर एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। कितना बढ़िया दिया है वर्ड, देखो ना कितना गजब का लिखा गया है। हाँ, समझ गए ना? कितना बढ़िया बोला। एल्टीट्यूड का मतलब है कि तुम्हारा हायर पोजीशन, हायर पोजीशन में पहुंचना। यदि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि दिमाग लगाने वाला काम, बोलते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम होता है, मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या डे टू डे एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं, उससे कोई आदमी हायर पोजीशन पर नहीं पहुंचता है। हायर पोजीशन में पहुंचने के लिए हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। यानी कि एटीट्यूड मतलब वही कि कैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे डील करें,
यानी कि एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट को किस लेवल पे डील करें। यदि कोई चीज़ बहुत बुरा है तो उसको हटा दो, दूरी हटा दो, सो डैट हमारे लाइफ में वो एक बुरा चैलेंज की तरह ना आए। होता ना कई चीज़ जो बुरा चीज़ है फिर भी हम उसको रख रहे हैं, उसको हटा दो, तो ऑटोमेटिकली गेट योर एल्टीट्यूड, मतलब सक्सेस अपने आप मिल जाएगा। ये हो गया खत्म। इस एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं कि केवल डे टू डे एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है। डे टू डे एक्टिविटीज में भी आपका एटीट्यूड चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब सॉल्विंग पावर, जो आप क्विक सॉल्व कर दिया, आपको लगा कि हाँ मैथमेटिक्स का 100 में 100 ले आए तो हम अल्टीट्यूड पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं लाए हैं, या बहुत सारे लोग नहीं लाए हैं, मगर जब शिखर पे पहुंचने का बात हो तो जिसके पास एटीट्यूड अच्छा था कि नो टाइम मशीन भी बन सकता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बन सकता है, इस तरह का एटीट्यूड लेके चले हैं वो। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर है। एप्टीट्यूड मतलब हाउ यू क्विकली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जैसे न्यूमरेसी होता है, देखो न्यूमरेसी या रीजनिंग या कोई भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हुआ मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने का तरीका को बोलते हैं एप्टीट्यूड, जहां आपका माइंड लगता है। जैसे कंप्रहेंशन भी एक एप्टीट्यूड ही है एक तरफ से। तो अब तुम बोले कि सर 10 क्वेश्चन दे दीजिए, हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हम एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा होता है क्या? लोग आईएएस बनने के बाद भी सुसाइड करते हैं, तो कहाँ वो एल्टीट्यूड को डिजर्व किया? क्यों? क्योंकि उसने केवल एप्टीट्यूड किया, मगर उसके पास एटीट्यूड ही नहीं है। यदि अच्छा एटीट्यूड होगा, कितना भी चैलेंजेस आएगा, भले ही हमारा रिफ्लेक्स थोड़ा वीक हो, मैं यस हम शिखर में पहुंच सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा साधन है, हमारे एटीट्यूड उस जगह पर हमें पहुंचा देगा। अब देखो गांधी जी भी तो पढ़ने में बहुत तेज तो नहीं थे, वो फिर भी एल्टीट्यूड पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि एटीट्यूड्स डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, ये हेल्प करता है, नो डाउट। जितना दिमाग थे, अब दोनों का हो सकता है ना कॉम्बिनेशन। एक आईएएस के लिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड। मगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एटीट्यूड को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, समझे ना? अब देखो यहाँ पे देखो, लीडरशिप। लीडरशिप इज प्रैक्टिस नॉट सो मच इन वर्ड्स एज इन एटीट्यूड और इन एक्शन। इसका मतलब क्या है? जो लीडरशिप क्वालिटी है, अब देखो लीडरशिप का मतलब तो बहुत बड़ी बात है, मोदी जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अब ये सब अपने एटीट्यूड की वजह से ही बने हैं, सही बात है ना? यदि इनका एटीट्यूड उस लेवल पर नहीं होता लीड करने वाला, तो क्यों इतना कार्यकर्ता उनसे जुड़ता? और सब कोई बोलता है मोदी जी मोदी जी, क्यों बोलता है सब? क्योंकि एटीट्यूड उस लेवल पे है। मेरे 1.25 करोड़ देश भाइयों, सोच रहे हो ना, यानी कि इतना मतलब विजन है उनके पास देशवासी को लेके चलने का, तो एटीट्यूड ही होता है ना। हाँ, तुम लोग कहाँ बोलते हो कि 1.25 करोड़ देशवासी? कहाँ बोलते हो? क्या तुम लोग नहीं बोलते हो? वो मुखिया है, वो लीडर है, और लीडर अपने एटीट्यूड से बनता है। जो लीडर होते हैं ना, उसके पास जाओगे ना तो उसके पास बहुत काम है और बहुत बड़ा बड़ा बात करेगा, जो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी जितने भी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें जितने भी देखो क्षेत्रीय दल सब है, और सब राम मनोहर लोहिया से प्रभावित है। सबको आता है, देखो ललन टॉप पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, ललन टॉप में इंटरव्यू पड़ा हुआ है, 1.5 घंटा का इंटरव्यू है, जाकर देखना चाहिए तुम लोग को और समझना चाहिए। तो सब में देखोगे तो मोर और लेस राम मनोहर लोहिया का बात है ही उसमें, कि राम मनोहर लोहिया से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। बात समझे ना? कैसे वहाँ पे गया, जब ये लोग छात्र थे, जब ये लोग स्टूडेंट थे, तब इतने बड़े लीडर से इन लोगों का सामना हुआ। राम मनोहर लोहिया एक भारत का बहुत बड़ा धरोहर है इन टर्म्स ऑफ सामाजिक वर्क, सोसाइटी कैसे वेलफेयर हो, ट्रू साइंस में काम किया उन्होंने। पॉलिटिक्स में जो 90 के दशक में जो पॉलिटिक्स को स्विंग कर दिया, काशीराम सब, जिसके वजह से मायावती का जो सरकार बना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, कहाँ से आया? वो समाजवाद से आया है। ये भी तो एटीट्यूड ही है ना। कितना एलाइट क्लास रूल करेगा कंट्री को, समझ रहे हो ना? अब छोटे तबके को भी आना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसका रिजल्ट कास्टिज्म पे आ जाता है, इससे बहुत सारे कास्ट अपने डोमिनेंट पावर बना लेते हैं, अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। किंतु कास्ट भी तो एक डिटरमाइंड फैक्टर बना कि नहीं बना? ये ठीक है, दलित है तो दलित के लिए वो काम करेगा, इसलिए चंद्रशेखर टाइप के लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, है ना? इसलिए तुम्हारे बहुत सारे, एक अभी आए ना बहुत फेमस है, जो पूर्वांचल में बहुत बड़ा रोल है, क्या नाम है उनका?
क्या नाम है उनका, बोल रही थी ना, राघवर, चंद्रशेखर राघवर, क्या नाम है, राघवर है ना, आगे नाम कुछ है उनका, वो दूसरा है, गुजरात से भेजे थे, वो डिप्लोमेट, वो अलग है। तो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, देख लेना, अभी तो बहुत बराबर आ रहे हैं न्यूज़ पे, ठीक है, वो भी दलित के हितैषी है, और वो भी कौन सा मछुआरा जो कम्युनिटी होता है ना उसके हितैषी है। तो अभी देखो, नाम भूल रहा हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यू देखा है उनका, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। वो भी जब छात्र नेता थे तब गए थे राम मनोहर लोहिया से मिलने के लिए, वो अपना बताए हैं सब कुछ, हम बहुत प्रभावित हुए उनके बात से, और लगता है नेता है, सच में रियल में नेता है। तो अब देखो, तो यही तो कहने की कोशिश कर रहा है ना कि लीडरशिप इज प्रैक्टिस नॉट सो मच इन वर्ड्स, केवल वर्ड से बोलने से नहीं होता है कि भाई और बहनों ये वो, जब तक आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं है, जब तो देखोगे कि इतना भाई और बहनों वहाँ पे है और एक भाई धूप से परेशान हो गया है, तो उसको बोला है कि थोड़ा उसको साइड में कर दीजिए, अस्पताल में उसको भर्ती कर देगा, जाके देखने जाएगा या गुलदस्ता लेके जाएगा, वो ये ना हुआ लीडरशिप का काम। लीडर का काम ये होगा ना कि जितने भी हमारे हैं सबको हम देखेंगे, यस, एंड इन एक्शंस। लीडर चलता है तो लगता है कि कुछ चल रहा है। गांधी जी चलते थे, जब दांडी मार्च किए थे तो गांधी जी का स्पीड क्या था, कोई यहाँ दौड़, ये सुबह जो रनिंग करने के लिए आता है वो उसका भी स्पीड कम हो जाएगा गांधी जी के स्पीड के सामने में, समझ रहे हो ना। गांधी जी सबको छोड़, इतना बूढ़ा आदमी डंडा लेके दौड़ रहा है और उसका नॉर्मल स्पीड था वो। तो एक्शंस बिल्कुल, किसके पास फुर्ती आता है शरीर में, जिसके पास एक्शंस हो। अब जिसके पास एक्शन नहीं तो ऐसे चलेगा ना, वो आराम से अपना हिल डुल के चल रहा है, कोई मतलब है नहीं उसको दुनिया से, एकदम हिल डुल के चल रहा है, कोई और उसको रुकवा देगा तो और उससे भी स्लो हो जाएगा वो। और जिसका फिक्स है कि हमको ये पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ हमको अचीव करना है, उसका स्पीड देखो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही सिखाया जाता है ना कि हम अपने स्पीड से बाकी लोग के कंपेयर में डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, है कि नहीं है। तो इसलिए देखते हो आईपीएस देखो, आईएएस का देखो, जो चलने का तौर तरीका होगा कितना डिफरेंट होगा, एकदम स्पीड ऑफ लाइट की तरह चलता है, बहुत फास्ट। हामिद अंसारी को देखना तुम लोग, जो रिटायर हो गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको पता है वो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो बाबू स्पीड ऑफ लाइट की तरह इतना ही स्पीड में चलता है वो, बॉडी में गजब का गर्म जोशी दिखता है स्पीड चलने से। यस, मतलब स्पीड एक बता रहा हूँ, एक्शंस, मैं एक्शन से रिलेट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि स्पीड हमेशा एक्शन हो, मगर जो लीडरशिप होता है ना उसका एक्शन से दिखता है, और एक्शन बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड एक लीडर बनाता है, जैसे गांधी जी का हो गया, और भी बहुत सारे हमारे लीडर रहे हैं। तो ये सभी, ये जो 3 बताए हैं तुम लोग को, ये सब कोटेशन है एटीट्यूड से रिलेटेड, और तुम लोग अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हो इसको। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड, यही है, बाकी कुछ नहीं। फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ होता ही नहीं है, जो भी है मेंटल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ से खींच दो बात को, क्यों, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, एक कान खराब है, आंख खराब है, फिर भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है। यदि कान खराब होता, आंख खराब होता तो उसको आईएएस नहीं बनना चाहिए था, या बहुत शिखर पे नहीं पहुंचना चाहिए था, या पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए था, फिर भी तो बने वो, है ना। हाँ, स्टीफन हॉकिंस बेस्ट एग्जाम्पल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले तुम, स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो अब उनको बोल दिया गया कि बचपन में ही वो पैरालाइज हो गए, फिर भी देखो वो तो इक्वल टू अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना। कितना किताब छापा उन्होंने, टाइम मशीन पे कितना काम किया है स्टीफन हॉकिंस ने, है कि नहीं है। तो कहाँ डिसेबिलिटी उनके बॉडी के वजह से हुआ, वॉइस भी कंप्यूटर में वो अपना बता देते थे। और देखो यहाँ पे ये समझ में आ ही गया, तुम लोग को बता दिया, एंड दिस दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। समझ गए ना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो हमको, समझ में आ गया। देखो मैं सवाल पूछता हूँ तुम लोग से एक एक करके, सो डैट आई कैन हैव सम रिबैक, तुम लोग के लिए थोड़ा सा वो हो जाए, रिवाइज हो जाए। अच्छा ये बताओ कि कैसे एटीट्यूड ईगो डिफेंस की तरह काम करता है, मोटिवेशनल, एज अ मोटिवेशनल फंक्शन। सुनील ये बताओ तो कैसे एटीट्यूड तुम्हारा मोटिवेशनल फंक्शन के तौर पे काम करता है। सही बात है, ठीक है। ओके तुम बताओ कैसे एटीट्यूड तुम्हारा मोटिवेशनल फंक्शन के तौर पे काम करता है। मोटिवेशनल फंक्शन में यही सब दिखा दिया गया है, ठीक है, हमने एक्सप्लेन किया है सभी चीज, बताओ जल्दी से। क्या, चलो फिर इसको ही प्रूव कर दो
केवल यहाँ लिख देने से नहीं होता ना बाबू, एक एक किताब लिखना होगा एक एक लाइन पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बोलो जल्दी से, कैसे गाइड करता है तुम्हारे थॉट प्रोसेस को तुम्हारा एटीट्यूड? बोलो जल्दी बोलो। कोई भी थॉट है जैसे महापुरुष का, तो उसे पढ़ते आ रहा है बचपन से, उस पे वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसी को फॉलो करता है। सही बात है, हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट को गाइड करता है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ना? यू टेल मी, तुम बताओ जरा, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे गाइड करता है हमारे थॉट प्रोसेस को हमारा एटीट्यूड? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, जो सोचते हैं उसको हम अपने एटीट्यूड में एक्सपोज कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा हमारा एटीट्यूड बनेगा। करेक्ट, दैट्स कॉल्ड डिस्पोजिशन। वही डिस्पोजिशन है, इससे पहले लिखा है था डिस्पोजिशन, यानी कि अपना अंदर का होने वाला चीज़। और ये हमारे बिलीव, हमारा वैल्यूज, हमारा थॉट से ही हमारा तौर तरीका। डिस्पोजिशन का मतलब ही होता है इंटरनल तौर तरीका। हर आदमी का तौर तरीका डिफरेंट होता है कि नहीं है? हर आदमी एक छोटा मैटर को बड़ा मैटर भी ले सकता है, और कोई आदमी बोला है कुछ नहीं हुआ है, क्या है झूठों का तुम लगा हुआ है, कितना छोटा मैटर था, तो झूठों को इसका खींच के गला मुर्दा उखाड़ दिया, है ना? और कई लोग बोले ये छोटा मैटर नहीं है, अरे इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ये छोटा मैटर है क्या? और तो फिर मैटर में दे देगा। जैसे पॉलिटिशियन लोग, पॉलिटिशियन ने क्या, एक कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, अरे भाई उसको प्रचार प्रसार मत करो ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको दे देके लोगों का एटीट्यूड चेंज कर देता है। ठीक है, समझ गए ना बात को? दैट्स इट, बंद कर दो।